लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इसी उथल पुथल के क्रम में एक बड़ी घटना मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा सीट से आ रही है, जहां पर लगातार लोकसभा सीट के एक प्रबल दावेदार और भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता अजय प्रताप सिंह ने अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि यह एक दावेदार थे, एक प्रबल दावेदार थे और लगातार इनका नाम सुर्खियों में बना हुआ था लोकसभा टिकट को लेकर। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या जो के लोकसभा के जितने भी लोग थे, मतदाता थे, उनके मन में भी यह भर चुका था कि इस बार लोकसभा का टिकट अजय प्रताप सिंह को मिलेगा। लेकिन ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव पलटा और डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दे दिया। नतीजा यह निकला कि आज सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, वर्तमान के राज्यसभा सांसद ने अपने सभी दायित्वों से और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और इस चुनावी माहौल पर इस्तीफा देना कहीं ना कहीं ये सीधा दर्शाता है कि टिकट ना मिलने से नाराज राज्यसभा सांसद ने टिकट दे दी। न मिलने की इस गम में बोल सकते हैं अपना ये बहुत कड़ा डिसीजन लिया है। आगे क्या कहा राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने सहयोगी संवाददाता अनिल द्विवेदी के पास। धन्यवाद। पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मेरा मन बहुत भारी है और मैं अपने आप को बहुत भावुक भी महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण है कि आप सभी को ज्ञात है कि विगत 35-37 वर्षों की जो मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा रही है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में यह यात्रा पूर्ण की है। जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सीधी जिले में कठिन दौर में थी, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, उस समय मैंने और मेरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था जनता की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। और अपने बुद्धि विवेक से, अपने सीमित संसाधन के माध्यम से, तन मन धन के माध्यम से जो कुछ भी मुझसे हो सका, मेरे परिवार से हो सका, हमने पार्टी के माध्यम से सीधी जिला, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश, जहाँ जो भी दायित्व मिला, जो भी अवसर मिला, जनता की सेवा करने का काम किया है, लोगों की मदद करने का काम किया है। राजनीति सही मायने में हमारे लिए सेवा का माध्यम थी, धन अर्जन का माध्यम नहीं थी। लेकिन आज कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं कि मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं मान पा रहा हूं, और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। स्वाभाविक है आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि त्याग पत्र देने का तात्कालिक कारण क्या है।
लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। मेरा किसी प्रत्याशी से विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, पार्टी की जो चयन प्रणाली है, उसमें मेरी आपत्ति है, उसमें मेरी असहमति है, क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है। तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्याग पत्र के रूप में परिलक्षित हुई। पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। पार्टी कहती है कि कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर चयन होगा। पार्टी कहती है कि जनता में सर्वे के आधार पर चयन होगा। लेकिन जो परिणाम आता है, वो परिणाम पार्टी किस भावना को, पार्टी किस कथन को नहीं परिलक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त विगत 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में है, 10 वर्षों से केंद्र में भी सरकार में है। और इस दौरान मैंने पार्टी के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी बातों को महसूस किया है। अब पार्टी की सीमा में रहते हुए मैं उन सारी बातों को सार्वजनिक रूप से तब तो नहीं बयान कर पाया, लेकिन अब मैं उन बातों पर खुलकर बोल सकता हूं। भ्रष्टाचार पार्टी में बड़े पैमाने पर पर्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण बड़े पैमाने पर मिल रहा है। राजनीति व्यापार का एक माध्यम बन गई है। अब बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी ही राजनीतिक व्यापारियों का अड्डा बन गई है। किसी जमाने में त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए भारतीय जनता पार्टी विख्यात थी। लोग नारा लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। आज मुझे लगता है कि इस पैमाने पर पार्टी खरी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। कई तरह के आंकड़े भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उन आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। लेकिन मेरा तो बड़ा सीधा साधा पैमाना है कि इन 10 वर्षों में सीधी में क्या हुआ। आप दूसरी जगह के आंकड़े बताओ कि 10 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं, 20 करोड़ हमने घरों को नल का कनेक्शन दे दिया है, उज्ज्वला गैस बांट दिया है, फलाना कर दिया है, ठिकाना कर दिया है।